हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। चलिए ट्राइंगल बनाते हैं। कोई भी रैंडम ट्राइंगल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल ABC में D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, यहाँ पे कहीं D है, एंड सच दैट एंगल ADC, एंगल देखिए कौन सा बोला हुआ यहाँ पे, ADC, एंगल ADC और BAC। तो ADC तो यहाँ पे बना नहीं हुआ, इसका मतलब ADC बनाने के लिए हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ADC को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये बन गया एंगल ADC, किसके इक्वल एंगल BAC के, इस होल एंगल के इक्वल है। तो मार्किंग करनी डायग्राम के ऊपर अपने आप में एक कला है। अगर आप जो डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम को बना लेते हैं और गिवन को क्वेश्चन में इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं उसका कि आपको नज़र आ जाए, शेड कर सकते हैं पेंसिल के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्वेश्चन देखने में आसानी होगी। और हमें करना क्या है, अब देखो यहाँ पे सिमिलर करने के लिए नहीं बोला, एग्जामिनर की ट्रिक समझिए क्या है। यहाँ पे हमें सिमिलर करने के लिए नहीं बोला, हमें बोला गया है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने इस तरह का स्क्वायर वाला क्वेश्चन आता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एक तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, दूसरा सिमिलैरिटी लग सकती है। पाइथागोरस थ्योरम में इधर अगर स्क्वायर है तो उधर भी जनरली दो स्क्वायर्स ही होते हैं दोनों तरफ, चाहे दो स्क्वायर ऐड हो रहे हो चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन हो, बट होगा स्क्वायर ही। क्या आपको राइट हैंड साइड पे स्क्वायर नजर आ रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है। अब सिमिलैरिटी के क्वेश्चन को कैसे इसमें सेटअप करेंगे, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इस तरह का। तो यहाँ पे टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। जब भी आपको ऐसी स्थिति नजर आए पहले तो स्क्वायर को तोड़ दो। स्क्वायर को कैसे तोड़ोगे, CA इंटू CA, CB इंटू CD। तो ये तोड़ दिया हमने स्क्वायर को, तो स्क्वायर का मसला खत्म हो गया। अब जब ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं तो रेशियोज इक्वल आती हैं, हमारे पास से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म नहीं आती। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड करा दो यार, रेशियो बन जाएगी आपकी। CA इधर कोई भी ले आओ, CB ले आओ या CD ले आओ, आपकी मर्जी है। तो CB में इधर ले गया, CD इसी साइड पे है, CA को उधर ले जाते हैं। तो लॉजिकली आपको ये प्रूव करना है, ये आपका टू प्रूफ है। ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको फर्दर आगे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरह से आपको टू प्रूफ को पहले रफ में थोड़ा रिवर्स जाके मॉडिफाई करना पड़ सकता है किसी क्वेश्चन में। अब मैटर ऑफ इंटरेक्शन ये है कि ट्राइंगल कौन से लेने हैं, तो यहाँ पे ट्राइंगल का नाम तो बताया नहीं है, तो ट्राइंगल लेने के लिए हमें किसके पास जाना है, टू प्रूफ के पास ही जाना है। देखो CA चाहिए। अब CA को अगर आप देखोगे तो क्लियर नहीं हो रहा, CA राइट वाले छोटे ट्राइंगल में भी है और CA ट्राइंगल ABC का भी पार्ट है। तो इसने तो हमें कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दी कि दोनों में से कौन सा ट्राइंगल से हमारी CA बनेगी। और देखते हैं BC से क्लियर है कि ट्राइंगल ABC की बात हो रही है। BC क्योंकि पूरी साइड चाहिए ना, तो ट्राइंगल ABC से तो आएगी। तो यहां पे आएगा सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC। ऑर्डर में, क्योंकि यहां पे ऑर्डर ट्राइंगल का गिवन नहीं है, तो मैं कोई भी रैंडम ऑर्डर ABC CBA कुछ भी लिख सकते हैं, सब चलेगा। दूसरी तरफ आइए, अब इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स में से कौन सा ट्राइंगल लेना है, हमें चाहिए CD। ये रही CD, तो CD कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, सिर्फ CD, तो ट्राइंगल ADC का। तो मैं यहां पे रैंडमली ट्राइंगल ADC ही लिख देता हूं। अब हमारे पास क्या क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखोगे एंगल C बच्चों कॉमन है, और बड़े ट्राइंगल का एंगल A BAC और छोटे ट्राइंगल का एंगल ADC, तो वो भी इक्वल है, तो एंगल सिमिलैरिटी लग जाएगी। तो यहाँ पे टास्क जो है वो सिमिलैरिटी प्रूव करना नहीं है, यहाँ पे टास्क ये थी कि टू प्रूफ को किस तरह से पढ़ें कि हम उसको सिमिलैरिटी में ले जाएं, और टू प्रूफ की हेल्प से ही हमने ट्राइंगल ढूंढे। तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, उससे सीखना भी है कि हम क्वेश्चंस को समझें कैसे। ओके, चलिए देखते हैं। तो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। ABC में हम लिखेंगे एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ACD, तो ACD ही लिख देते हैं, या एंगल C इक्वल टू एंगल C भी लिख सकते हैं, वो भी चल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ना मैंने ACB और ACD क्यों लिखा है, क्योंकि ये ACB ट्राइंगल ले रहे हैं और यहाँ पे ACD ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। ओके, और क्या है हमारे पास, बड़े ट्राइंगल में है एंगल
BAC और छोटे ट्राइंगल में है एंगल ADC, दैट इज गिवन। तो देयरफॉर अब देखो ट्राइंगल का ऑर्डर हमारे पास नहीं था, तो ऑर्डर हम खुद से बनाएंगे। एंगल C किसके इक्वल है बच्चों? एंगल C के। तो C हमने लास्ट में लिखा है, तो C लास्ट में आएगा। ठीक है, इसको भूल जाओ, यहां से लिखना। एंगल A किसके इक्वल है? एंगल D के। A स्टार्टिंग में है तो D भी हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। बचा क्या फिर DAC में से? A। अब ये आ गया एंगल सिमिलरिटी। तो ये ऑर्डर जो आपके एंगल इक्वल आए हैं उनसे मैच करके लिखना है जब आपको सिमिलरिटी का ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन ना हो। ध्यान से काम करना है। ओके, तो ट्राइंगल्स आ गए सिमिलर। अब अपने को क्या चाहिए था? CA चाहिए। CA 2 बार चाहिए, तो एक बार CA यहां से ले ली। CA का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है CD। देखो CA CD। दूसरी बार हमें फिर से CA चाहिए, तो CA तो कंफर्म हो गई और CD भी कंफर्म हो गई, तो CA चाहिए दूसरी CA दूसरे पार्ट में मिलेगी। ये रही CA का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा बच्चों? ध्यान से देखेंगे, CA CB। तो जो आपके पास ट्राइंगल लेफ्ट साइड पे है उसके पार्ट हमेशा न्यूमरेटर में लिखने हैं, जो ट्राइंगल राइट साइड पे है उसके पार्ट डिनोमिनेटर में लिखने हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी। तो हमें CA चाहिए थी क्योंकि दूसरे राइट साइड वाले ट्राइंगल का पार्ट है, तो CA यहाँ पे आएगा और CA का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? CB। तो ये आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। आई होप आप समझ पा रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ से मैच करनी चाहिए। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो CA² CB इंटू CD, और हमारा इतना ही सवाल था। छोटा सा क्वेश्चन है बट सिखा के बहुत अच्छा गया है। तो आगे जितने भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे उसमें ऐसे ट्रिक्स आपको ज़रूर आपके सामने आएंगे, फिर देखेंगे उनको कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।